शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कोई अपना महेंद्र जी के पास कोई व्यक्ति चला आवे, हाँ आपके भाई साहब हैं, ये कर सकते हैं इस काम को, ये कर सकते हैं। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। षष्ठी माँ के पूजा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, आप लोग सोचें क्या हो रहा होगा। असल में अपनी बहन को लिवाने की कुछ परंपरा होती है। दोनों भाई आप एक ही तो हैं, तो आप करिए, लेकिन कथा में से अगर ये उठेंगे तो इनके लिए ठीक नहीं होगा। आइए कथा की ओर चलें। भगवती षष्ठी मैया षष्ठी का वर्णन। ये छठी मैया को आप सभी जानती होंगी, जितनी माताएं हैं, पुरुष भी जानते होंगे। बच्चे के छठवें दिन है ना, वो बनाते हैं ना, पुतलिका बनाते हैं, दीवारों पर चिपकाते हैं और छठी मैया की पूजा करते हैं। षष्ठी मैया उनको कहते हैं। आइए ना जरा उनके बारे में देखें। एक राजा प्रियव्रत है, उनकी जब जब संतान होती थी मर जाती थी, बड़े परेशान। एक ऋषि के पास गए, उन्होंने कहा माँ का ध्यान करो, अब वही कुछ रास्ता निकालेंगी। उन्होंने माँ का ध्यान किया। माँ के ध्यान से एक माँ सामने प्रकट हुई। बोलिए ना, षष्ठी मैया की जय। क्या जोर से बोलिए, षष्ठी मैया की जय हो। ये हर घर में पूजन होता है, गांव में भी होता है, शहर में भी होता है। गांव में तो बकायदा दीवार पर वो बनाते हैं, पुतलिका बनाते हैं। क्यों, गलत तो नहीं कह रहा हूं, है ना, बनाते हैं। और पता नहीं यहाँ किस नाम से उनको आप पुकारते हैं, लेकिन हर घर में होता है। जहाँ वो बच्चे और उनकी माँ रह रही होती है, उसी घर में ये पूजन होता है। और वो ख्याल रखती है बच्चों का, बच्चों की अधिष्ठात्री देवी हैं वो। और प्रियव्रत ने उनको देखा और माँ को प्रणाम किया। और माँ ने कहा, आज से तुम्हारे ही पास नहीं, इस संसार में जो भी बच्चे के होने के छठवें दिन मेरी पूजा करेगा, मैं उसके घर में निवास करके उसके बच्चे का ध्यान रखूंगी। ऐसा उन्होंने वचन दे दिया पूरे संसार को। आइए ना इस पर प्रियव्रत ने क्या कहा शिवम जी के शब्दों में। माँ तुम निहाल करती तुम निहाल करती हो, तुझसे माँ तुम निहाल करती हो। दरबार तेरे आता है, उसका पल पल ख्याल करती हो, उसका पल पल ख्याल करती हो। जो तुम्हें प्यार से मनाता है, उसका माँ तुम ख्याल करती हो, उसकी माँ तुम निहाल करती हो, उसकी माँ तुम निहाल करती हो। जब दरबार तेरे आता हो, उसका पल पल ख्याल करती हो, उसका पल पल ख्याल करती हो। सुन करके तुम्हें आया हूँ, अब सुन करके तुम्हें आया हूँ। मेरी किस्मत को तू संवारेगी, मेरी किस्मत को तू संवारेगी। उसके सब साथ है
बार तेरे आता है, उसका पल पल ख्याल करती है, उसका पल पल ख्याल करती है। नजर आए, मैं जिधर देखूं तू नजर आए। कम से कम कर दे तो मुझ पे ये करम, कम से कम कर दे तो मुझ पे ये करम। मैं बुराई से बचूं और मैं तेरा नाम, मैं बुराई से जपूं बस तेरा नाम जपूं, मैं बुराई से बचूं बस तेरा नाम जपूं। नाम रखा तो तेरा भागा है, सुना तुम निहाल करती हो, सुना तुम निहाल करती हो। जब दरबार तेरे आता है, उसका पल पल ख्याल करती हो, उसका पल पल ख्याल करती हो। सुना तुम निहाल करती हो, 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 सुना तुम निहाल करती हो। जब दरबारिया निहाल करती है, बच्चों को ख्याल करती है, अपने लालों पे सीता बरसाती है, अपने भक्तों की रक्षा करती है। इसके बाद मंगल चंडी की कथा आती है। ये मंगल जो थे पृथ्वी के पुत्र थे मंगल, इन्होंने मां मंगल चंडी की आराधना की। ये दुर्गा माँ का ही एक स्वरूप है, मां मंगल चंडी। और उनकी आराधना करके वो माँ को इतना प्रसन्न कर लिए कि माँ ने कहा, और आपने इस गाने की एक लाइन सुनी है, ध्यान से इस गाने की एक लाइन, कि बुराइयों से बचूं बस तेरा नाम जपूं, मैं बुराइयों से बचूं बस तेरा नाम जपूं। और माँ से क्या मांगा, बस हर पल मेरे साथ रहना, बस यही मांगा माँ से। धन मांगा क्या, दौलत मांगी क्या, नाम मांगा क्या, ऐश्वर्य मांगा क्या, समाधि वैश्य ने भी नहीं मांगा ये सब, न धन न दौलत न ऐश्वर्य न गाड़ी न घोड़ा, कुछ नहीं मांगा माँ से। माँ से बस यही तो कहा, मेरे अखियों के सामने ही रहना, वो शेरों वाली जगदम्बे। माँ से जब मांगना हो तो सिर्फ इतना मांगिए, हे माँ तुम हर पल मेरे साथ रहो, हर पल, पता नहीं कब किस पल मुझसे गलती हो जाए, संभाल लेना माँ, संभाल लेना, मैं आपका बच्चा हूँ। देखिए भगवान से जब मांगिए तो दो बातों का ध्यान रखिए। भगवान से क्यों, अपने बड़ों से भी अगर आप कुछ मांग रहे हैं तो दो बातों का ध्यान रखिए। पहले तो उनकी बात मानिए। अब कहेंगे भगवान कैसे बात करते हैं, भगवान ये कथाओं में जो संत बोलते हैं ये भगवान की वाणी, हमारी वाणी थोड़ी है। मैं पिछली कथा में था, वहां से मैं उतरा, 7वां दिन की बात होगी, जाकर 7वें दिन की मैं उतरा तो एक महिला मुझको पकड़ ली, बुढ़ी सी थी, काफी एजेड थी, मेरे सर पर हाथ फिराने लगी। हमने कहा क्या कर रही हो मैया, जाने दो आगे। तो कहने लगी बेटा रुको तो थोड़ा देर। तो हमने कहा रुक जाता हूँ, बताओ माँ। तो कहें बेटा जब तुम वहां बैठते हो ना वो व्यास मंच पे, हमने कहा अच्छा फिर बताओ।
तो कहे मुझे वहां ना तुम नहीं दिखते हो, तुम में मेरी मैया दिखती है। लगता है स्वयं माँ बोल रही है वहां से। जाओ खुश रहो, दिग दिगंत में तुम्हारा नाम फैले और तुम माँ की कथा को पूरे विश्व में फैलाओ। ऐसा आशीर्वाद दिया उस बूढ़ी मैया ने। और मेरे मुंह को ऐसे करते हुए अपने ओठों पे ऐसे हाथ ले गई, फिर अपने सर पे लगाई, माथे पे हाथ जोड़ा। पता नहीं वो कौन थी, आशीर्वाद दी। मैंने उसके चरण छूने चाहे, उसने रोक लिया बीच में, कहा ना बाबा, है ना, बहुत अच्छा काम है, इसको खूब करना। तुम्हारी कथा में कोई स्वार्थ नहीं है, कभी तुमने कोई दान किसी से नहीं मांगा, न कोई चढ़ावा मांग रहे हो, कुछ तो नहीं बोल रहे हो कथा में, सिर्फ क्या कर रहे हो, माँ की कथा कर रहे हो। वरना बहुत से लोग कथा कम करते हैं, बार बार कहते हैं मैं फलाना काम कर रहा हूँ उसके लिए दान दीजिए, ये काम कर रहा हूँ उसके लिए दान दीजिए, ये काम कर रहा हूँ उसके लिए। लेकिन तुम तो सिर्फ कथा कथा कथा, पूरा पंडाल कथा में हो गया तुम्हारी कथा से। मैंने कहा मैया मेरी कथा से नहीं, मेरी मैया की कथा से। मैं आपको बता दूं, मेरी कथा का कोई शुल्क नहीं है, मैं निःशुल्क हूं, मैं कुछ नहीं लेता। सिर्फ ये स्टाफ है, इनकी अपनी रोजी रोटी है, सिर्फ इनका पैसा। मेरी कथा कराना बहुत आसान है, उसके बारे में जानकारी इस बच्चे से ले लीजिएगा। मैं कोई पैसा नहीं लेता, मैं निःशुल्क हूं, मैं किसी से कुछ नहीं लेता। जय माता की। मेरी कथा बहुत सहज है, कोई भी करा सकता है, बस भाव होना चाहिए। महेंद्र जी ने मुझे देखा नहीं, मैंने महेंद्र जी को नहीं देखा, केवल फोन पे बात हुई। महेंद्र जी का भाव मुझे अच्छा लगा और मैं सबको लेके चल पड़ा, बिना ये देखे सोचे कि पता नहीं वहां क्या व्यवस्था होगी क्या नहीं होगी। बस भाव मैंने देखा और मैं चला आया। तो माँ की कथा कहीं भी कोई भी एक आवाज तो दे आप, हैं, बस वहां माँ की कथा करनी है, कुछ ऐसा भाव 9 दिन में क्रिएट करना है। और मेरी दक्षिणा क्या है ये भी बता दे रहा हूं। मेरी दक्षिणा एकमात्र है कि जब मैं यहां से उठूं और चलूं तो मेरी बातों को याद रखिएगा, उसको अपने जीवन में उतारिएगा, मंदिरों की साफ सफाई रखिएगा, मेरी मैया को सामने एक ज्योति जला दीजिएगा। मेरी यही दक्षिणा है और कोई दक्षिणा नहीं है। बाकी आप दिखाओ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मंगल चंडी मानी माँ। तो आज देवियों के गीत भी होंगे, थोड़ा समय अगर लगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। आज आखिरी दिन है, चलिए बहुत अच्छा, तालियों से इस बात को जरा सहमति दे दीजिए। तो फिर क्या बात है। जय माता की। चलिए शुरू करिए। क्या कहते हैं मंगल मैया से, तुझे नाते
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।